मऊगंज के गडरा गांव के मजरा टोला में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग सभी 34 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस जघन्य वारदात में एक युवक के साथ पुलिस विभाग के एएसआई की भी हत्या कर दी गई थी। मामले में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों ने प्रयागराज, बनारस, मऊगंज के जंगली इलाकों और आसपास के गांवों में दबिश दी और गिरफ्तारियां की। डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कई आरोपियों से पूछताछ जारी है, जबकि अन्य को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। गांव में आदिवासी परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात है और प्रशासन लोगों से लगातार संवाद कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। इस बीच घटना को लेकर विवादित बयान देने वाले पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल के खिलाफ भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं संभाग आयुक्त बीएस जामोद ने बताया कि पलायन करने वाले ग्रामीणों के घरों में बचे बुजुर्गों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश पहले ही मऊगंज जिला प्रशासन को दे दिए गए थे। प्रशासन अब आमजन और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से मिलकर ग्रामीणों को घर वापस लौटने की समझाइश दे रहा है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 53 लागू की गई है, जिसे स्थिति सामान्य होने पर हटाया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही गांव में फिर से सामान्य जीवन पटरी पर लौटेगा। किस तरह का मामला है सर? ब्रीफिंग क्या मतलब मऊगंज में लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कल तक हमारे पास लगभग 34 लोग हमारे हिरासत में थे। उनकी कुछ की कल पूछताछ हो रही है। जो मुख्य आरोपी थे, जो अशोक कुल की पत्नी, लड़के लड़की सभी पुलिस की हिरासत में हैं। उसके भाई वगैरह जितने हैं, जो भी मुख्य आरोपी हैं, सब पुलिस की हिरासत में हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग पूछ रहे थे बार बार, तो आपको आश्वस्त कर दूं कि लगभग 99% आरोपी पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। सर, के मामले में कुल कितने आरोपी बनाए गए थे? अभी तक 34 हैं। सर, थोड़ा सा पूरा क्या मामला रहा है तो आपको पता ही है कि अशोक कुल का घर रहा। अशोक कुल की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिजन लोग मिलकर ये वो जो डॉक्टर द्विवेदी के बच्चे सनी हैं, उनकी हत्या की गई। उसके बाद गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई, पथराव हुआ, उसमें हमारे एक एएसआई शहीद हुए और वहाँ पे बल लगा हुआ है। लगातार अभी तक की स्थिति में पूर्णतः शांति व्यवस्था है। हम और आयुक्त महोदय लगातार प्रतिदिन घटनास्थल का भ्रमण किए, गांव का भ्रमण किए हैं। अभी तक की स्थिति बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है और अब तो सारे आरोपी भी पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। देखने को जैसे आया है कि किसकी घटनाक्रम में सागा हत्या रही और क्या था पूरा, किसके घटनाक्रम, ये घटना को लेके किसकी क्या भूमिका रही? ये तो विवेचना का विषय है। यह क्लोज करना उचित नहीं होगा। लेकिन चूँकि अशोक कुल का घर ही था, उनके घर में ही ये घटना हुई है। और जितने आरोपियों का नाम आया, कुछ हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं। उन डिजिटल साक्ष्यों को नकारा नहीं किया जा सकता। कुछ मोबाइलों से ही मिले हैं आरोपियों के, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई उसमें गुंजाइश है। सर, उसमें महिलाएं भी कुछ आरोपी बनी, कितनी महिलाएं? अधिकतर महिलाएं हैं। सर, मामले के जो मुख्य आरोपी थे उन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? देखिए, अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। कुछ को उसी क्षेत्र से, कुछ को यूपी से, कुछ इलाहाबाद से, कुछ को प्रयागराज में, कुछ गांव से, कुछ को बनारस के आसपास लगातार हिरासत में लिए जा रहे हैं। और लेकिन आज की डेट में हमारे पास लगभग सभी आरोपी हिरासत में हैं। सर, गांव के कुछ लोगों द्वारा बाहर पलायन किया गया था, ताला बंद था, पुलिस उनके जानवरों को चारा पानी दे रही थी, तो क्या है वो वापस आ गए कि अभी नहीं आए? देखिए, ऐसी घटना जब भी होती है तो लोगों को लगता है कि किए हों या न किए हों, कि पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, हमें ले जाएगी। उस डर से लोग भागे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में 2-3 बैठकें हम लोग
लगातार वहाँ लिए, उससे लोगों में ये विश्वास लगा। उनको ये लगा था कि ये पुलिस हमें पकड़ने आई है। जब उनको ये बताया गया कि नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है कि कोई भी गैर असामाजिक या विघ्न संतोषी लोग वहाँ पे जाके कोई हरकत न करें, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये है। और आपने देखा पुलिस का मानवीय पक्ष भी देखा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होती। वहाँ पे जानवर हैं और पालतू छोटे छोटे जानवर भी हैं, उनको खाना पानी सब उपलब्ध कराया गया है। इवन आयुक्त महोदय ने खुद आदेश किया था जनपद और एसडीएम को कि वहाँ पे भूसा इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए, जिससे जानवर भूखे न रहें। सर बल अभी हटा दिया गया कि भी रखा गया? बल लगातार रहेगा। सर इस पूरे मामले को लेके एक पूर्व सांसद ने विवादित बयान भी दिया था, क्या सर उसमें भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया बिल्कुल, गया? वो भी संज्ञान में आ गया है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी। सर ऐसी घटनाओं में लोग आक्रामक हो जाते हैं और पुलिस ही सामने होती है तो पुलिस पे हमला होता है, उसके पर क्या? देखिए क्या है कि ये एक मेरा भी काफ़ी लंबा सेवा काल है। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो मैंने पहले भी बताया कि एक भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती। उनमें कोई भी अगर कुछ भी बोल देगा तो बिना सत्यता को जाने हुए वो भीड़ उस दिशा में चली जाती है। हम इसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यही कह सकते हैं कि कभी भी ऐसी नौबत आए, कुछ भी आपको सूचना मिले, कुछ भी अफवाह मिले, तो तुरंत रिएक्ट न कीजिए। पहले उनकी सच्चाई जानकारी लेने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो आपको निर्णय लेना है आप निर्णय लें। एक यूट्यूबर का भी नाम आया है उसका वीडियो में, तो किस तरह के यूट्यूबर का? हाँ, उनके द्वारा कुछ साक्ष्य एकत्र किए गए थे वहाँ पे, और उनकी भी भूमिका साक्ष्यों को के अपलेखन से ही संबंधित है। लेकिन अभी तक जहाँ तक लग रहा था कि उनकी सीधे भूमिका नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको भी हिरासत में लिया गया। पूर्व सरपंच और सरपंच को भी आपने हिरासत में लिया? वो तो पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, पूछताछ के लिए।